आज जो भारतीय मूल निवासी संयुक्त मोर्चा के माध्यम से यहाँ पे एक ज्ञापन दिया गया है, इस कार्यक्रम में कई सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि आज इस कार्यक्रम के पीछे आपका क्या तर्क है। तो सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, फिर आज के विषय में आपका क्या विचार है। मेरा नाम अनोद कुमार रावत है और मैं एक सामाजिक संगठन चलाता हूं जिसका नाम है राष्ट्रीय कल्याण मंच। जैसा कि आपको जानकारी है, सभी लोगों को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक घोषणा की है कि जिन स्कूलों में 50 बच्चे हैं या 50 बच्चों से कम हैं, उन प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। जबकि सरकार की सोच ये होनी चाहिए कि भले है उसमें 10 बच्चे आ रहे हों, उनको स्कूल नहीं बंद करना चाहिए था। लेकिन आज जो ये सरकार है, सबसे ज़्यादा इसका जो है शिक्षा पर प्रहार है। शिक्षा के केंद्र बंद कर रही है और शराब के ठेके खोल रहे हैं ताकि लोग शराब पिएं, अशिक्षित रहें। और दूसरा, अभी आपने देखा जो डॉक्टर गंगवार जी, उन्होंने शिक्षा पर एक कविता लिखी थी और उस कविता के तहत उनके ऊपर FIR कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने FIR करवा दिया कि आपने कांवड़ यात्रा के बारे में क्यों बोल दिया। भाई, अगर जिनको कांवड़ ले जाना है तो वो ले जाएं, लेकिन जो गंगवार जी थे उनका कहना था जो ये गरीब कमज़ोर समाज के लोग हैं, शोषित वंचित समाज के लोग हैं, इनका भला कांवड़ ले जाने से नहीं होगा। इनका तो भला होगा जब ये विद्यालय जाएंगे, ये पढ़ेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तब इनका भला होगा, ना कि इनका भला कांवड़ यात्रा ले जाने से नहीं होगा। प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय लखनऊ महोदया, आज दिनांक 24/7/2025 को भारतीय मूल निवासी संयुक्त मोर्चा द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कलेक्ट्रेट लखनऊ पर प्रदर्शन करके आपकी प्रतिष्ठा में यह मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। प्रमुख मांगे, नंबर 1, ये कि भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का निर्देशात्मक प्रावधान किया था। लंबे संघर्षों के बाद उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार के तौर पर मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। छात्रों की कम संख्या के आधार पर विद्यालयों को बंद करके सुदूर विद्यालयों में विलय का निर्णय देश के नौनिहालों के शिक्षा के अधिकार, मौलिक अधिकारों का हनन है। हम मांग करते हैं कि सरकारी स्कूलों के बंद विलय करने के निर्णय को वापस लेकर हर बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए, चाहे जो मजबूरी हो। भले ही इसके लिए जनता पर अन्य मदों में कर की चाहे जितनी भी बढ़ोतरी क्यों न करनी पड़े। नंबर 2, ये कि महात्मा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज बहेड़ी, जनपद बरेली, उत्तर प्रदेश के अध्यापक डॉक्टर रजनीश गंगवार, जिन्होंने शिक्षा के महत्व को इंगित करते हुए कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना का काव्य पाठ करके उत्कृष्ट कार्य किया है। लेकिन एक साजिश के तहत उनके विरुद्ध थाना बहेड़ी, जनपद बरेली में मुकदमा अपराध संख्या 685/2025 अंतर्गत धारा 352(2) BNS में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके उन्हें हतोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। हमारी मांग है कि डॉक्टर रजनीश गंगवार के विरुद्ध दर्ज उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करके उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। नंबर 3, ये कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग करते समय ये सुनिश्चित होना चाहिए कि दूसरे नागरिकों को स्वतंत्रता व उनके मौलिक अधिकारों का हनन न हो। आज कांवड़ यात्रा के नाम पर यात्रा में शामिल कुछ उदंड व आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मारपीट, लूटपाट, आवागमन में बाधा डालने व लोक शांति व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि हज यात्रा और अमरनाथ यात्रा की भांति कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए आवेदकों के चरित्र का पुलिस सत्यापन करा के कांवड़ यात्राओं का पंजीकरण अनिवार्य किया जाए, जिससे कांवड़ यात्रा की पवित्रता और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हम समस्त प्रदर्शनकारी आपसे आग्रह करते हैं कि भारतीय संविधान के सर्वोच्च प्रहरी होने के नाते अपने पद व प्रभाव का इस्तेमाल करके हमारी उपरोक्त मांगों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करने की अनुकंपा करें और कृत कार्रवाई से हमें भी अवगत कराने का कष्ट करें।